हाय गाइस, वेलकम टू माय लेक्चर। गाइस, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के दो ही तरीके होते हैं। नंबर वन इन्वेस्टिंग एंड सेकंड इज ट्रेडिंग। मान लीजिए अगर आप इन्वेस्टिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करना होगा, उसका सेक्टोरल एनालिसिस करना होगा। इसके साथ साथ आप उसका वैल्यूएशन और मैनेजमेंट एनालिसिस भी करते हैं, जिसके बेसिस पर आप एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने का प्लान करते हैं फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड। वहीं अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसका टेक्निकल एनालिसिस करना होता है, जिसके बेसिस पर आप स्टॉक में शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। वो शॉर्ट टर्म कुछ भी हो सकता है, वो 1 मिनट, 5 मिनट, 1 हफ्ता, 1 महीना भी हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग की, जिसमें हम बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस में कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, इसमें चार्ट कैसे बनाया जाता है, चार्ट हमें क्या सजेस्ट करता है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड क्या होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, जो मैंने लास्ट वीडियो फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक में कवर किया था। What is the value of mid-cap company? So there are 4 options for you. Number 1, जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम होती है। नंबर 2 इज जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 से 50,000 करोड़ के बीच में होती है। नंबर 3 इज जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 करोड़ से ज्यादा होती है। एंड नंबर 4 इज जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच में होती है। तो जल्दी से गाइज इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका सही आंसर बताऊंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। इसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस आखिर होता क्या है। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है चार्ट्स को स्टडी करना। टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर ही हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से अब शेयर के प्राइसेस ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। और अगर आप ये एक्यूरेटली चेक कर पाए कि शेयर के प्राइसेस ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, तो इस बेसिस पर आप ट्रेड लेकर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि चार्ट को देखकर हम कैसे पता कर सकते हैं कि शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो देखिए, शेयर मार्केट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, यानी कि हिस्ट्री खुद को ही रिपीट करती है। तो चार्ट में आपको बहुत सारे ऐसे पैटर्न देखने को मिलेंगे जो कि खुद को बार बार रिपीट करते हैं, क्योंकि वो चीज पास्ट में हो चुकी है। तो उस पास्ट के बेसिस पर हम ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में शेयर का प्राइस क्या होगा। ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी चार्ट्स के थ्रू, बहुत डिटेल में। हम हर एक चीज को कवर करने वाले हैं यहाँ पर। तो पहला रीजन तो हमें समझ में आ गया कि ये जो हिस्ट्री है ये खुद को बार बार रिपीट करती है। और क्योंकि चार्ट में पहले भी ऐसा कभी हुआ होगा कि शेयर का प्राइस नीचे जाने के बाद ऊपर उठा होगा, तो वो क्यों उठा था, तो इन चीजों को स्टडी करके हम आगे शेयर के प्राइसेस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो रीजन यहाँ पर है जिसके बेसिस पर हम शेयर का प्राइस प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो और ज्यादा एक्यूरेट है, जो है डिमांड एंड सप्लाई। देखिए, शेयर के बढ़ने और घटने के पीछे डिमांड और सप्लाई का हाथ होता है। इसी के बेसिस पर शेयर का प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होता है। मान लीजिए अगर किसी स्टॉक में अचानक से डिमांड बढ़ जाती है तो उसके प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि लोग उसे खरीदना शुरू कर देते हैं। अगर वहीं पर ही लोग स्टॉक को बेचना शुरू कर देंगे तो वहां पर स्टॉक के प्राइसेस गिर जाएंगे, क्योंकि वहां पर सप्लाई आ गई है। तो ये एक जनरल प्रिंसिपल होता है जो इकोनॉमिक्स में भी अप्लाई होता है कि जिस चीज की डिमांड बढ़ जाती है उसके प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं, और जिस चीज की डिमांड कम हो जाती है उसके प्राइसेस भी डिक्रीज हो जाते हैं। तो ये स्टॉक मार्केट में भी काम कर रहा है कि अगर किसी स्टॉक की डिमांड इंक्रीज हो रही है तो उसके प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे, और अगर किसी स्टॉक की सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो उसके प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगे। और यही सेम प्रिंसिपल क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई हो रहा है, और स्टॉक मार्केट में अप्लाई होने के बाद वो शेयर प्राइस में दिखाई दे रहा है। इसलिए जो टेक्निकल एनालिसिस है ये काम कर रहा है। इसी के बेसिस पर हम शेयर का प्राइस किधर जाएगा, कैसे जाएगा, ये पता कर सकते हैं। तो गाइस, अब आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि टेक्निकल एनालिसिस क्यों काम करता है। तो मैंने आपको बताया था कि टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली हम इन चार्ट्स को स्टडी करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चार्ट सिर्फ इस तरीके के कैंडलस्टिक पैटर्न वाले चार्ट नहीं होते, इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स के चार्ट होते हैं। तो वो चार्ट मैं आपको एक एक करके यहाँ स्क्रीन में दिखाती हूँ। तो एक चार्ट तो मैं आपको यहाँ कैंडलस्टिक पैटर्न वाला दिखा रही हूँ, इसके बाद मैं यहाँ से इसे चेंज करके दिखाती हूँ। तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर इतने सारे टाइप्स के चार्ट्स अवेलेबल हैं। इसमें से जो पॉपुलर चार्ट्स हैं तो वो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। तो एक चार्ट तो हमारा ये कैंडलस्टिक पैटर्न वाला चार्ट हो गया। इसके बाद जो सेकंड पॉपुलर चार्ट होता है वो है इस तरीके का लाइन चार्ट। इसमें भी शेयर के प्राइस क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसको लाइन की फॉर्म में दिखाया जा रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉपुलर चार्ट है वो यहाँ पर बार चार्ट है, लेकिन ये इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता, इसलिए हम लास्ट में कैंडलस्टिक पैटर्न वाले चार्ट को ही यूज करेंगे। लेकिन आपको ये सब कुछ पता होना भी जरूरी है कि किस चार्ट का क्या मतलब होता है, इसलिए मैं आपको ये सब कुछ यहाँ पर बता रही हूँ। तो देखिए, इसके बाद इस तरह का होलो कैंडल वाला चार्ट भी होता है, और इसके बाद हाकिनाशी कैंडल के ऊपर भी एक चार्ट बेस्ड होता है जो कि कई बार यूज किया जाता है। तो इस तरीके के बहुत सारे डिफरेंट चार्ट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्योंकि जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न वाले चार्ट को ही यूज किया जाता है, इसलिए हम भी उस कैंडलस्टिक पैटर्न वाले चार्ट को ही यूज करेंगे। और ज्यादातर मार्केट में आपको यही देखने को मिलेगा, इन्हीं का ही यूज किया जाता है।
लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इनके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स के चार्ट होते हैं। अब आप ये तो जान गए कि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि इनको डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में यूज किया जा सकता है? यानी कि यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो हम 1 मिनट की कैंडल सेलेक्ट कर सकते हैं। इस केस में ये जो कैंडल आपको यहाँ दिखाई दे रही है ये 1 मिनट की कैंडल है। तो इसमें हमें ये पता चलता है कि शेयर के प्राइस में पिछले 1 मिनट में क्या चेंजेस हुए हैं। ये पिछले 1 मिनट की कैंडल है जो मार्केट में बन रही है, ये ग्रीन कलर की कैंडल है। अब मैं यहाँ पर इसे चेंज कर देती हूँ 5 मिनट की कैंडल में। वैसे हम इसको 3 मिनट में या यहाँ पर जो भी ऑप्शंस हमें अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये 5 मिनट की कैंडल बन गई है, यानी कि ये 5 मिनट में जो भी प्राइसेस में चेंजेस हुए हैं, उसमें इंक्रीज हुआ है, उसमें डिक्रीज हुआ है, उसे शो कर रहा है। अब अगर हम 15 मिनट में शेयर का प्राइस देखेंगे तो ये गिर रहा है। तो ऐसे मल्टीपल टाइम फ्रेम में शेयर के प्राइसेस में चेंजेस देखे जा सकते हैं, उसको एनालाइज किया जा सकता है। अब अगर इस टाइम फ्रेम को हम 1 डे करें तो आज के पूरे दिन में शेयर के प्राइसेस में क्या चेंजेस हुए हैं वो हम पता लगा सकते हैं। वहीं पर हमें इससे 1 दिन पहले और कुछ दिन पहले की कैंडल भी देखने को मिलेगी। तो अगर हम और आगे जाना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम पूरे वीक की, पूरे मंथ की भी कैंडल को देख सकते हैं और इवन 1 ईयर की कैंडल को भी हम यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग की। तो देखिए अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम 1 मंथ या 1 ईयर की कैंडल तो लेंगे नहीं, हम क्या करेंगे 1 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे कि कैंडल्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़ी देर में ही शेयर्स को बाय करके उसे थोड़ी देर में ही सेल करके अपना प्रॉफिट और लॉस अर्न करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ट्रेडिंग में हम क्या करेंगे 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट या 30 मिनट्स की कैंडल को देखकर उसके बेसिस पर शेयर के प्राइसेस को प्रेडिक्ट करेंगे। तो गाइज अब आपको ये तो समझ आ गया है कि एक स्टॉक को हम मल्टीपल टाइम फ्रेम में एनालाइज कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इन कैंडल्स का मतलब क्या है, ये कैंडल्स बन कैसे रही हैं, ये हमें क्या बताना चाह रही हैं। तो अब चलिए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रीन कैंडल को समझते हैं। तो ग्रीन कैंडल का मतलब तो आप जानते होंगे कि यहाँ पर शेयर का प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और अगर कोई कैंडल रेड कलर की बनती है तो उसका मतलब होते हैं कि शेयर के प्राइसेस कम हो रहे हैं, वो डिक्रीज हो रहे हैं। तो देखिए जो ये कैंडल होती है ये बेसिकली 2 चीज से मिलकर बनती है। एक होती है कैंडल की बॉडी, जो कि आपको ये दिखाई दे रही है, ये कैंडल की बॉडी होती है, और दूसरी होती है कैंडल की विक, जिसको शेडो भी कहा जाता है। तो ये इस तरीके से होती है। कैंडल की विक ये कैंडल के ऊपर भी होती है और नीचे भी होती है। इसको अपर विक कहते हैं और इसको हम लोअर विक कहते हैं। इसको कुछ लोग शेडो भी बोलते हैं। इसके बाद ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है ये है इस कैंडल की बॉडी। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कैंडल 2 चीज से मिलकर बनती है, एक होती है कैंडल की विक और दूसरी होती है कैंडल की बॉडी। अब यहाँ पर ये जो बॉडी और विक है ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें बताती है। सबसे पहली चीज जो कैंडल की बॉडी बताती है वो बॉडी जहां पर ओपन हो रही है, जैसे यहाँ पर बॉडी ओपन हो रही है तो ये है इसकी ओपनिंग प्राइस। यहाँ पर शेयर का प्राइस ओपन हुआ है। इसके बाद कैंडल की बॉडी का अपर पॉइंट होता है, उसे हम कहते हैं क्लोजिंग प्राइस। तो ये इसकी हो गई क्लोजिंग प्राइस। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कैंडल की बॉडी का जो लोएस्ट पार्ट होता है वो होता है इसका ओपनिंग प्राइस, और कैंडल की बॉडी का जो अपर पार्ट होता है वो होता है इसका क्लोजिंग प्राइस। लेकिन इसके अलावा ये भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में शेयर का प्राइस थोड़ा और नीचे गया हो। तो ये चीज हमें लोअर विक बताती है। ऐसे ही अपर विक हमें बताती है कि शेयर का प्राइस कितना ऊपर तक गया है। यानी कि ये जो कैंडल की बॉडी का लोवेस्ट पॉइंट है वो शेयर की ओपन प्राइस होती है, और जो कैंडल की बॉडी का टॉप पॉइंट है वो शेयर का क्लोजिंग प्राइस होता है। इसके बाद हम बात करते हैं विक की। विक का जो टॉप पॉइंट होता है इसको कहा जाता है हाई, और विक का जो लोवेस्ट पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं लो। अब ये तो बात थी ग्रीन कैंडल की। अब अगर हम रेड कैंडल देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होता है। अब इसमें क्या हो रहा है कि शेयर का प्राइस डाउन जा रहा है, तो इसमें ओपन प्राइस यहाँ पर होगा और शेयर का क्लोजिंग प्राइस नीचे होगा। बिकॉज ये रेड कैंडल है, इसमें शेयर का प्राइस डिक्रीज हो रहा है, तो इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस ग्रीन कैंडल से अपोजिट होगा। इसके अलावा इसका जो हाई एंड लो होगा वो सेम रहेगा जैसे हमने ग्रीन कैंडल में देखा था। तो इस तरीके से ग्रीन और रेड कलर कैंडल बनती है। ये हमें ओपन और क्लोजिंग प्राइस बताती है, इसके साथ साथ ये हमें हाई और लो के बारे में भी बताती है। अब कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद आपको जो नेक्स्ट चीज समझनी है वो होता है ट्रेंड्स। आपने देखा होगा कि कभी शेयर का प्राइस इस तरीके से ऊपर चला जाता है और कभी शेयर का प्राइस इस तरीके से नीचे आता है। तो कई बार शेयर का प्राइस इस तरीके से भी मूव करता है। इन मूवमेंट्स को कहा जाता है ट्रेंड्स। तो शेयर का प्राइस अगर ऊपर जा रहा है इसको हम क्या कहेंगे अप ट्रेंड। इसमें ही अगर शेयर का प्राइस डिक्रीज हो रहा है, नीचे जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। अगर शेयर का प्राइस एक ही जगह पर घूम रहा है, वो वहीं पर ही मूव कर रहा है, तो उसको हम साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। तो ये हो गए हमारे ट्रेंड्स, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड।
अब हमें यहाँ तो इजीली समझ आ गया कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, साइडवेज क्या होता है, लेकिन जब हम इसे एक्चुअल चार्ट में देखते हैं तो वहां इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि ये कौन सा ट्रेंड बन रहा है, ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर वो चीज भी क्लियर कर देती हूँ। तो देखिए, जब भी कोई शेयर अप ट्रेंड में होगा वहां पर शेयर का जो प्राइस होगा वो हायर हाई और हायर लो बनाएगा। यानी कि मान लेते हैं यहाँ पर शेयर का प्राइस 100 रुपीज था, तो इसके बाद ये बढ़कर हुआ 150 रुपीज। तो ये शेयर का कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है हायर हाई, क्योंकि ये हाई था और ये हो गया हमारा हायर हाई। अब मान लीजिए इसके बाद थोड़ा सा शेयर का प्राइस गिरता है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा हायर लो। अब इसके बाद अगर शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो शेयर अप ट्रेंड में होगा, तो वो पॉइंट होगा हायर हाई। इट मीन्स कि अगर शेयर का प्राइस थोड़ा सा गिरने के बाद दोबारा बढ़ रहा है तो इट मीन्स वो अप ट्रेंड में होगा, उसे हम हायर हाई कहेंगे, और ये थोड़ा सा अगर गिरेगा तो उसे हम कहेंगे हायर लो। अब ये वाला जो हायर हाई है ये प्रीवियस वाले हायर हाई से ज्यादा होगा, तो यहाँ पर शेयर का प्राइस हो सकता है कि 170 से 180 के बीच में हो। अब हायर हाई शेयर के प्राइस ने बना दिया। अब इसके बाद मान लीजिए कि शेयर के प्राइस में थोड़ा सा करेक्शन आता है, ये थोड़ा सा डिक्रीज होता है, तो यहाँ पर शेयर का प्राइस हायर लो बनाएगा, अपने पिछले वाले लो से नीचे नहीं जाएगा, ये पिछले वाले लो से ऊपर वाला लो है। तो जब भी शेयर का प्राइस हाई के ऊपर हाई बनाएगा तो इट मीन्स वो अप ट्रेंड में होगा। यानी कि अगर हायर हाई बनाए उसके बाद अगर छोटा सा करेक्शन आ भी जाए और हायर लो बनाए तो भी वो पिछले वाले हायर लो से ऊपर होना चाहिए। उसके बाद दोबारा हायर हाई बनाए जो कि पिछले वाले हायर हाई से ऊपर होना चाहिए। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि स्टॉक अप ट्रेंड में है। तो चलिए अब डाउन ट्रेंड भी समझ लेते हैं। अगर कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो यहाँ पर शेयर के प्राइस ने हाई बनाया होगा, तो हाई बनाने के बाद वो लो बनाएंगी, और लो बनाने के बाद हो सकता है शेयर के प्राइस में थोड़ा सा करेक्शन आए, वो थोड़ा सा ऊपर जाए, यानी कि वो बनाएगा लोअर हाई। लेकिन उसके बाद दोबारा से अगर ये शेयर का प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो यहाँ पर आकर के लोअर लो बनाएगी। तो इस केस में नेक्स्ट वाला लो होगा जो वो पिछले वाले लो से और ज्यादा नीचे होगा। इसके बाद हो सकता है कि शेयर के प्राइस में थोड़ा सा फिर से करेक्शन आए और ये लोअर हाई बनाए, लेकिन ये वाला लोअर हाई इसके पिछले वाले लोअर हाई से नीचे होगा। तो जब इस तरीके से ट्रेंड बनेगा तो इसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड के बाद हम साइडवेज की भी बात कर लेते हैं। इसमें शेयर का प्राइस एक ही डिस्टेंस पर मूव करता रहता है। इसमें शेयर का प्राइस इक्वल लो और इक्वल हाई बनाता है, यानी कि यहाँ पर जो पहले वाला लो होगा और जो बाद वाला लो होगा वो बिल्कुल सेम होगा। हो सकता है लिटिल बिट चेंज हो जाए, बट शेयर के प्राइसेस यहीं पर मूव करते हुए नजर आएंगे। तो ये हो गई हमारी साइडवेज की कंडीशन, जिसमें इक्वल हाई और इक्वल लो बनेगा। तो ऐसे 3 तरह के ट्रेंड हमें चार्ट्स में देखने को मिल सकते हैं, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। रेस्ट ऑफ द पार्ट टेक्निकल एनालिसिस का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हमने चार्ट्स को स्टडी किया, उसे डिफरेंट टाइम फ्रेम में हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हमने देखा और इसके साथ साथ ट्रेंड एनालिसिस किया। इट मींस ट्रेंड्स कौन कौन से हो सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि मिड कैप कंपनीज कौन सी कंपनीज होती हैं, तो इसका सही आंसर है 5000 से 20,000 करोड़। इट मीन्स जिन कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 से 20,000 करोड़ के बीच में होगी उन्हें हम कहते हैं मिड कैप कंपनी। जिसने भी कमेंट बॉक्स में सही आंसर टाइप किया उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।